दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुए मात्र 1 महीना बीता है और इस 1 महीने में जो 3 तारीख तक ममता बनर्जी ये क्लेम कर रही थी कि उनकी पार्टी को 226 सीटें आने जा रही है, 226 सीटें तो नहीं आई, 80 सीटें आई और इससे पहले उनके 29 लोकसभा मेंबर भी थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में उनकी पार्टी तितर बितर हो गई, उनकी पार्टी छिन्न भिन्न हो गई, उनकी पार्टी अर्श से फर्श पर बिखर गई। और ऐसा बिखरा हुआ कि विद इन पार्टी ही उनके जो पार्टी के जो एमएलए हैं वो 2 गुटों में बंट जाते हैं और एक गुट में करीब करीब 60 एमएलए चले जाते हैं और ममता बनर्जी के जो पाले में सिर्फ और सिर्फ 20 एमएलए बचते हैं। दूसरी तरफ जो उनके 29 जो सांसद हैं उनमें भी बगावत हो चुकी है, फूट पड़ चुकी है। और अभी रिसेंटली जो ममता बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ 8 एमएलए, सोचिए 20 एमएलए उनके पास थे, उस 20 में भी सिर्फ और सिर्फ 8 एमएलए विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे, ममता बनर्जी की टीएमसी की बैठक में पहुंचे थे और एमपी सिर्फ और सिर्फ 6 एमपी पहुंचे थे। सुनिए वो 6 एमपी कौन कौन है? डोला सेन, माला रॉय, कितकित वाले कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भतीजे, इनको तो रहना ही है, डेरेक ओब्रायन और फिर संदीप बंगोपाध्याय। सिर्फ और सिर्फ 29 में से ये 6 सांसद जो हैं टीएमसी की बैठक में पहुंचे हैं और बाकी जो 22-23 जो बचे हुए हैं वो फुर्र उड़ चुके हैं। और एमएलए में सिर्फ 8 एमएलए जो उनके पास जो 20 जो क्लेम कर रहे थे कि हमारे पास 20 बचे हुए हैं, उस 20 में भी सिर्फ 8 पहुंचे। वो हैं बीना मंडल, आसिमा पात्रा, मदन मित्रा, कुणाल घोष, फरीद हकीम, शोभन देव चट्टोपाध्याय, बिमन बनर्जी और अशोक कुमार देव, ये 8 एमएलए पहुंचे हैं। दोस्तों इससे पहले भी खबर आई थी कि ममता बनर्जी लोकसभा जाना चाहती है और उन्होंने अपने वफादार यूसुफ पठान को कहा कि आप बहरामपुर सीट से इस्तीफा दे दीजिए, उस सीट से बाई इलेक्शन होंगे, उसमें से मैं लड़ूंगी और ममता बनर्जी लोकसभा जाएगी। लेकिन यूसुफ पठान ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया दोस्तों। उसके बाद महुआ मोइत्रा भी उनके बैठक से नदारत, और कावा वाली जो मैडम थी सयानी घोष, वो भी ममता बनर्जी का फोन नहीं उठा रही है। मतलब कि शत्रुघ्न सिन्हा, सोचिए शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस ने एमपी बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल में अपनी हैसियत से 20 वोट इकट्ठा कर नहीं सकते हैं। कीर्ति आजाद को तृणमूल कांग्रेस ने एमपी बनाया। कीर्ति आजाद अपने हैसियत से 20 वोट ला नहीं सकते हैं। यूसुफ पठान अपनी हैसियत से 20 वोट ला नहीं सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। ये दोस्तों होता है कर्म का फल, कर्मा जिसे कहते हैं। आप दूसरों के लिए इलेक्ट्रिक सप्ताह खोल रहे थे ना, आपका भतीजा भी आपके बगल में बैठा हुआ होगा, तो उससे एक बार पूछ लेती ममता बनर्जी कि सप्ताह खोल रहे थे इलेक्ट्रिक वाले कि हार्ट अटैक से बहुत सारे लोग मरेंगे, तो उनको जलाने के लिए अच्छा व्यवस्था कर दिया जाए। अब जाकर बताओ कितनों को वहां जलाओगे। तो 1 महीने के अंदर दोस्तों किसी का भी अगर आप गति देखना चाहते हैं कि आदमी किस गति को प्राप्त करता है, तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का देख लीजिए। चुनाव से पहले
इंडिया गठबंधन वाले कहते थे कि हमें भी अलायंस में शामिल करो, मिलकर लड़ते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का उसमें अहंकार ऐसा था कि उन्हें लगता था कि हम अजय हैं, हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। तो राहुल गांधी अलग जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, और जैसे ही तृणमूल कांग्रेस वहां हारती है, ममता बनर्जी को सबसे पहले याद आता है इंडिया गठबंधन। वो कहती है कि अब हम फ्री हो चुके हैं, अब हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। सोनिया गांधी ने कॉल किया, राहुल गांधी ने कॉल किया, उद्धव ठाकरे ने कॉल किया, अभिषेक हेमंत सोरेन ने कॉल किया, अब तेजस्वी यादव ने कॉल किया, अखिलेश यादव ने कॉल किया। मतलब कि हारते ही जब तक उन्हें लग रहा था कि हम मजबूत, हम स्ट्रांग हैं और पश्चिम बंगाल में मुझे कोई टच कर नहीं सकता है, तब तक वो इंडिया गठबंधन को भाव देने के मूड में नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनकी पार्टी हारती है, उनको सबसे पहले याद आता है इंडिया अलायंस। अब उसके बाद तो दोस्तों उन्हें कुछ ये भरोसा था कि 80 विधायक उनके पास हैं, लेकिन अब वो 80 विधायक भी उनके पास नहीं रहे। 60 विधायक टूटकर अलग गुट बन चुका है, और मुझे जहां तक लग रहा है ये मामला कोर्ट में चलेगा तो कुछ ज़्यादा ही खींचेगा, और अधिक से अधिक ये हो सकता है कि वो 60 मिलकर जो हैं, 60 मिलकर एक अलग गुट बना लें, तृणमूल कांग्रेस फलाना ढिमकाना, कुछ भी एक बना लेंगे, और वही जो है मुख्य अपोजिशन में रहेंगे। और बाकी जो एमएलए हैं, जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से इनकी लग रही, जैसे सयानी घोष हैं, तो सयानी घोष जहां हिंदुओं पर पहले वार करती थी, उनके खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलती थी, दिल में उनके काबा, नयन में मदीना रहता था, आजकल वो शिव भक्त बन चुकी हैं। जी हाँ, काली मंदिर जाती हैं, फूल चढ़ाती हैं। तो इस तरह से हृदय परिवर्तन सबका हो चुका है। महुआ मोइत्रा भी जो है, वो पहले मतलब एनर्जी के लिए एग्स खाती थी ना, एग्स से उनको एनर्जी मिलती थी। आजकल वो भी एग्स नहीं खा रही हैं, वो भी एग्स नहीं ले रही हैं, और बाकी सब का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने विधायकों को ये आश्वासन दिया था कि अगर आपको अभिषेक बनर्जी से प्रॉब्लम है तो हम अभिषेक बनर्जी पर बात करेंगे, लेकिन पार्टी की बैठक में अभिषेक बनर्जी को फिर से उन्होंने पार्टी का महासचिव बना दिया। यानी कि भाई भतीजावाद खत्म करना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। आप ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम रख लेने से आप अगर सोचते हैं कि आपकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। अपना भतीजे से उनका मोह छूट ही नहीं रहा है। इसी तरह कांग्रेस का राहुल गांधी या गांधी परिवार से मोह छूट नहीं रहा है। आरजेडी का मोह जो है तेजस्वी यादव से छूट नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का मोह अखिलेश यादव से छूट नहीं रहा है। शिवसेना का मोह जो है उद्धव ठाकरे से छूट नहीं रहा है। तो अंत में इन सब पार्टियों, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, उनका यही हश्र होना है। जिस दिन जनता ये ठान लेगी कि मुझे जो है इन परिवार के लोगों का जो है सिर्फ दरी नहीं बिछाना है, मुझे अपने लिए भी कुछ चाहिए, उस दिन से ये परिवारवादी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। और यही देखिए टीएमसी में बंगाल के साथ हो चुका है, बिहार में आरजेडी के साथ ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है वो पार्टी। उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो चुकी है, शरद पवार की पार्टी खत्म हो चुकी है। कुछ एक पार्टियां एक दो स्टेट में बची हुई हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो ये तो रहा दोस्तों पूरा का पूरा अपडेट है। ममता बनर्जी के साथ कितने हैं और टीएमसी के साथ कितने हैं, और बस खत्म, इतना ही है टीएमसी की कहानी। अब अगर टीएमसी अगर ये सोचती है कि ममता बनर्जी के उम्र के इस पड़ाव में अगर वो फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी, तो दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे लगता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी में उतनी काबिलियत मुझे लग नहीं रही है। जो भी काबिलियत थी ममता बनर्जी में काबिलियत थी, उन्होंने अपने दम पर पार्टी खड़ा किया, और जितना संघर्ष उस समय वो कर पाई, शायद इस समय मुझे नहीं लगता है कि उतनी एनर्जी के साथ वो स्ट्रगल कर पाए। तो मुझे लगता है कि टीएमसी का दौर यहाँ पर ख़त्म होता है। और आप लोग दोस्तों बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि टीएमसी क्या फिर से रिवाइव हो पाएगी? कमेंट करके मुझे बताइए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।